आगामी लोकसभा चुनाव इसी साल होने हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज होना लाजमी है। जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इन चुनावों को जीतकर हैट्रिक बनाना चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं राहुल गांधी ने बड़े बड़े नारों और बातों से दूर जमीनी तौर पर आम आदमी से जुड़ने में तन मन धन से वो लगे हुए हैं। राहुल ने पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े दामों और वादों से दूर पैदल यात्राओं के जरिए आम जनता से जुड़ने के लिए जी जान लगा दी है। एक बार फिर राहुल गांधी जनता से मिलने, जनता के मुद्दों पर बात करने उनके बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को मणिपुर से मुंबई तक यात्रा का रूट मैप जारी करते हुए यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। राहुल गांधी लगभग 66 दिनों में मणिपुर से मुंबई तक 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान वो 15 राज्यों में 110 जिलों की 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेंगे। हालांकि पार्टी ने पहले 14 राज्यों की 6200 किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने रूट में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो रूट मैप जारी किया है, उसके मुताबिक राहुल गांधी सबसे ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश में गुजारेंगे। यूपी में राहुल 11 दिनों में 1074 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस दौरान वो सूबे के 20 जिलों की 23 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में जीती हुई सीटों के अलावा दूसरे दलों के आए नेताओं की सीटों का चयन किया है। राहुल गांधी यूपी में चंदौली से दाखिल होंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होते हुए अमेठी और रायबरेली पहुंचेंगे। इसके अलावा राहुल यूपी में भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, एटा, कासगंज और आगरा से होकर गुजरेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के जरिए इन सीटों पर सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। पिछले साल राहुल गांधी अपने पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिर्फ पश्चिमी यूपी के 3 जिलों को ही कवर कर पाए थे, लेकिन इस बार 20 जिलों से होकर गुजरेंगे। इस बार कांग्रेस का पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड से पश्चिम यूपी और ब्रज क्षेत्र तक को कवर करने का पूरा प्लान है। राहुल गांधी यूपी की जिन लोकसभा सीटों से गुजरेंगे, उनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस 2009 में जीतने में सफल रही थी। 2014 और 2019 की बात करें तो कांग्रेस को यूपी में यहां करारी हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल कांग्रेस का यूपी में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। मौजूदा लोकसभा में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट पर ही अपना कब्जा बनाए हुए है, जहां से उनकी मां सोनिया गांधी सांसद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने 2019 में अपनी परंपरागत सीट अमेठी को भी बीजेपी के हाथों गंवा दिया था। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन 22 लोकसभा सीटों से गुजर रहे हैं, उनमें से 2 सीटें छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले यूपी कांग्रेस इकाई ने पश्चिमी यूपी से लेकर लखनऊ तक की यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है, ताकि पहले से ही सियासी माहौल बनाया जा सके। सियासत की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला हर शख्स जानता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपी के क्या मायने हैं। देश के सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट अकेले उत्तर प्रदेश में आती हैं, जो कुल सीटों का 15% है। इसके अलावा ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से ही प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी यूपी से ही सांसद रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी की वाराणसी सीट से सांसद हैं। बीजेपी के लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज होने के पीछे भी यूपी की लोकसभा सीटों का अहम रोल रहा है। 2014 में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को यूपी में 80 में से 73 लोकसभा सीटें मिली थी, जबकि इसके बाद साल 2019 के चुनावों में उसके पास 64 सीटें आई थी। इस बार भी यूपी की अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप का प्लान बनाया है, लेकिन विपक्ष ने भी कमर कस ली है और विपक्षी पार्टियां यूपी में ही बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुट गई हैं, ताकि मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोका जा सके। यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन है। कांग्रेस की रणनीति है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
कांग्रेस जानती है कि अभी तक बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या रही है। ऐसे में कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को साथ लेने की कोशिश करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खास तौर पर ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से न हटाए जाएं। जानकारों की माने तो न्याय यात्रा का जो रूट यूपी में बनाया गया है वो यूं ही नहीं बनाया गया, बल्कि इसके पीछे सियासी मकसद छिपा हुआ है। पार्टी को भरोसा है कि राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल बनेगा। एकजुट होकर चुनावी मैदान में वो उतरेंगे और साथ ही जनता का भी पार्टी से जुड़ाव बढ़ेगा, जो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा।